नमस्कार दोस्तों, आर्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप पकड़ने जा रहे अकाउंटिंग की क्लास नंबर 5, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेस के भाई एक कैश बेसिस होगा अपने पे, एक वो है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस जब कैश आया तब रिकॉर्ड कर लिया, वो कि अपनी कैश बेसिस। और एक्रूअल बेसिस वो है जब अपनी डील होगी और आपने गुड्स डिलीवर कर दी तब आपने रिकॉर्ड कर लिया होगी, मतलब एक्रूअल बेसिस। एक और प्रश्न पूछा था अगर इस तरह रिलेटेड, वह अपना मतलब बेचा कब माना जाओगा, तो जब गुड डिलीवर हो जाए तभी सेल मानी जाओगी, ठीक है। ये आ गया भाई रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करने तो पहले आप करांगे टाइप ऑफ अकाउंट। ये आ गया भाई टाइप ऑफ अकाउंट। तीन प्रकार के अकाउंट हो भाई, एक पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल के भी तीन टाइप है, चलो मतलब इसमें पूरा ओपन में बता देते हैं अपना। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल तो किसी भी आदमी का खाता हो गया, जिस तरह रामलाल का खाता हो गया तो पर्सनल नेचुरल अकाउंट। आर्टिफिशियल जैसे किसी स्कूल का नाम हो गया या कोई यूनिवर्सिटी का हो गया या कोई भी मतलब आर्टिफिशियल हो गया, आप समझ गए आप यूनिवर्सिटी स्कूल था वो उस तरह रिलेटेड हो गया। और तीसरा हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव हो जिस तरह अनअर्नड कमीशन और एक्यूर्ड। ये दो प्रकार के आ गए इसमें, बस ये थोड़ा टाइम होना पड़ेगा अपना भाई। इन दो तक जो बच गया वो रिप्रेजेंटेटिव में होगा, ठीक है। उसका अगला आ गया रियल, ये मतलब एसेट अकाउंट बोलेंगे अभी इसमें, ठीक है। टेंजिबल इंटेंजिबल ये तो आपको पता ही होगा लगभग, क्योंकि मैं जो भी पढ़ने लगा हूँ मैं मेरे हिसाब से पढ़ने लगा, जिसका कम से कम 50% नंबर है बीकॉम में, या जो मतलब बीकॉम जिसने कर रखी है मतलब आप उसने आगे क्लास देने लग रहे हैं। तो एसेट कौन से हो, टेंजिबल इंटेंजिबल इतना तो नॉर्मल सबने पता होगा, ठीक है। फिर भी चलो थोड़ा बताते हैं। ये तो अगर रियल एसेट, रियल एसेट मतलब लैंड बिल्डिंग जो भी जो आप देख सका छू सका। और इंटेंजिबल हो गया गुडविल, सॉफ्टवेयर, उस प्रकार के, ठीक है। और तीसरा होगा नॉमिनल। नॉमिनल हो गई एक्सपेंसेस और मतलब सैलरी और एक्सपेंसेस, इस तरह के जो अकाउंट हो गए अपने नॉमिनल अकाउंट। अब इनके रूल देख लेते हैं। तो पहला रूल है भाई पर्सनल का, ठीक है। पर्सनल का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। दूसरा रूल है भाई रियल का। डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नंबर 3। नंबर 3 नॉमिनल। नॉमिनल के हैं भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। इसके रूल हैं भाई तीनों। ये भी और किस तरह दिखा रखे हैं, जिस तरह मान लो इसने बोल रखा है एसेट अकाउंट है अपना, रियल अकाउंट है। इंक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, इन ऐसा बता रखा है। इसका आप इस तरह देखेंगे, देखो एसेट में अपना क्या था कि जो आओगा वो आप करांगे डेबिट, और जो अपना जाओगा उसने करांगे पे क्रेडिट। तो इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज मतलब आ गया अपना एसेट, तो क्या कर दिया अपना डेबिट। और डिक्रीज अपना गया है तो आप क्या कराएंगे उसमें क्रेडिट कराएंगे। तो इस मतलब इसमें मैच हो गया अपना भाई, इंक्रीज होगा मतलब अपना आ गई कुछ चीज़। दूसरा रूल है भाई लाइबिलिटी अकाउंट का। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी यह एसेट का उल्टा, ठीक है। ये तो आपने पता है मतलब एसेट, ये अपनी बात ही एसेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी भाई, ठीक है। इंक्रीज होगी तो या क्रेडिट होगी, और उसका उल्टा अगर डिक्रीज होगी तो या डेबिट होगी, ठीक है। सेम बिल्कुल यही होगी जो लाइबिलिटी का रूल है वो कैपिटल का भी होगा। डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होगा और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होगा भाई, ठीक है। इस तरह आप अगला देख लेते हैं भाई रिवेन्यू और इनकम। रिवेन्यू सेम ये है, डिक्रीज
अगर होगा इनकम में या रिवेन्यू में तो या डेबिट होगी, और इंक्रीज होगा तो या होगी क्रेडिट पे, ठीक है। और लॉस, लॉस इसका उल्टा है इनकम का अपना। तो अगर इंक्रीज इन लॉस होगा तो डेबिट होगा, और डिक्रीज इन लॉस होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब आप इस अगला नेक्स्ट क्लास में करें।